बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने 2007 की तर्ज पर 2027 का विधानसभा चुनाव लड़ने की रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। जी हां, नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल बहुजन दस्तक 24। चैनल पर आप नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यूपी की राजनीति में लगातार पिछड़ने के बाद बहुजन समाज पार्टी ने आने वाले विधानसभा चुनावों के लिए नया दांव चल दिया है। बसपा प्रमुख मायावती ने 2007 की तरह 2027 के लिए भाईचारा कमेटियों का ऐलान करते हुए बड़े स्तर पर आयोजनों की तैयारी शुरू कर दी है। मायावती ने 2007 में भाईचारा कमेटियों के जरिए ही दलितों के साथ ब्राह्मण समाज को जोड़ते हुए बसपा की बहुमत वाली सरकार बनाई। इस बार मायावती की नज़र पिछड़ने यानी ओबीसी समाज पर है। बसपा ने 2007 में इसी तरह से भाईचारा कमेटियां बनाकर पहली बार बिना किसी सहयोग अपनी सरकार बनाई थी। अगले चुनाव में सपा से हारने के बाद भाईचारा कमेटियों का कार्यकाल खत्म हो गया और दोबारा नहीं बन सकी। इसके बाद लगातार लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनावों में बसपा की ताकत घटती चली गई। लोकसभा में बसपा शून्य हो चुकी है और विधानसभा में केवल एक विधायक रह गया है। वहीं आपको बता दें कि मंगलवार को आयोजित पिछड़ा समाज के भाईचारा कमेटी के ऐलान पर मायावती ने कहा कि दलितों की तरह ही अन्य पिछड़े वर्गों के प्रति केंद्र व राज्य सरकारों के जातिवादी, द्वेषपूर्ण, हीन व संकीर्ण रवैये के कारण उनकी हर स्तर पर उपेक्षा, शोषण, तिरस्कार आदि का अपमान झेलते रहने से मुक्ति के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संघर्ष के अनुरूप बहुजन समाज के सभी अंग को आपसी भाईचारा के आधार पर संगठित राजनीतिक शक्ति बनकर वोटों की ताकत से सत्ता की मास्टर चाबी प्राप्त करेगी। पार्टी मुख्यालय में पिछड़ी जातियों की बैठक में मायावती ने कहा कि और अधिक ऊर्जा तीव्रता से सार्थक बनाने हेतु नया जोरदार अभियान शुरू करने की जरूरत है। इस अभियान के दौरान गांव-गांव में लोगों को, खासकर कांग्रेस, भाजपा एवं सपा आदि इन पार्टियों के दलित व अन्य पिछड़े वर्ग विरोधी चाल चरित्र व चेहरे के साथ साथ इनके द्वारा लगातार किए जा रहे छल छलावा तथा इन बहुजनों को उनके हक व न्याय से वंचित रखे जाने के कारण इन लोगों का जीवन लगातार खराब व बदहाल बने रहने के प्रति लोगों को, वैसे भी अन्य पिछड़े वर्गों को 27% आरक्षण दिलाने से लेकर पार्टी में आगे बढ़ाने तथा उत्तर प्रदेश में बसपा की सरकार द्वारा इन वर्गों के हित व कल्याण के लिए तथा इनके महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों के आदि को पूरा आदर सम्मान देने के लिए जो अनेकों ठोस बुनियादी ऐतिहासिक कार्य किए गए हैं वे बेमिसाल हैं, जिनसे कुछ खास यहाँ उल्लेख भी किया गया है। बैठक में आम जन की इस धारणा को स्वीकार किया गया कि गांधीवादी, कांग्रेस, आरएसएसवादी, भाजपा एवं सपा व इनकी पीडीए में, जिसे लोग परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी भी कहते हैं, इसमें बहुजन समाज में से खासकर अन्य पिछड़े वर्गों के करोड़ों बहुजनों का हित कभी ना सुरक्षित था और ना ही आगे सुरक्षित रह सकता है। इसीलिए मायावती के नेतृत्व तले भाजपा, कांग्रेस व सपा आदि इन सभी जातिवादी पार्टियों को परास्त करके राजनीतिक सत्ता की मास्टर चाबी हासिल करना ही बहुजनों के सामने अपने अच्छे दिन लाने का एकमात्र बेहतर विकल्प है। इसके साथ ही अगले माह 14 अप्रैल को इन वर्गों के एकमात्र मसीहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती परंपरागत तौर पर पूरी मिशनरी भावना से मनाने का निर्देश दिया। बैठक के बाद बसपा सुप्रीमो ने पार्टी के तमाम नेताओं को राज्य के अलग अलग मंडलों की जिम्मेदारी सौंपी। प्रयागराज मंडल के बीएसपी भाईचारा संगठन की जिम्मेदारी अवधेश कुमार गौतम और अनिल सिंह पटेल को दी गई है। महाकुंभ मेला भाईचारा पार्टी कार्यालय पर पहुंच चुके हैं। आप देखिए तस्वीरों में कि बसपा सुप्रीमो मायावती अब यहाँ पर आ गई है। मायावती की सबसे खास बात ये है कि वो 11 बजे का टाइम है, तो 11 बजे वो अपने स्थान पर जो है वो पहुंची है और 2027 की तैयारी को लेकर मायावती आज इस बैठक को करने जा रही है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि मायावती आ चुकी हैं और सभी जो ओबीसी वर्ग के नेता हैं पूरे देश के, उनको यहाँ पर बुलाया गया है। बसपा सुप्रीमो मायावती आज जरूरी दिशा निर्देश देंगी क्योंकि 2027 के चुनाव नजदीक आ रहे हैं। ऐसे में ओबीसी वर्ग को साधने के लिए मायावती ने बैठक बुलाई है। दरअसल पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक की बात दूसरे दल कर रहे हैं और मायावती आज की शायद यही वजह है कि इतनी बड़ी बैठक बुलाई है ताकि 2007 को दोहराया जा सके। तो बहरहाल 2027 का चुनाव होने वाला है
वो उसमें मायावती अपनी बैठक में पदाधिकारियों को दिशा निर्देश देंगी और दिशा निर्देश देने के साथ ही साथ बताएंगी कि किस तरह से यहाँ पर जो लोग हैं, जो चीजें हैं, वो नजर आए। मानी कि